अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 है एमटीए 631 की। 20 नंबर की ये है और लास्ट डेट इसकी 15 है। तो आई 10 है, तो देख लें 5 दिन पहले ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, बहुत ही आसान असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। कंसीडर आप ये देखें, कंसीडर द फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल। ये हमें फंक्शन दिया गया, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द अबव फंक्शन अलोंग द कर्व एक्स वाई अप्रोचेस कहाँ तक करते हैं 0 0 तक। पहला हमने क्या फाइंड करना है द एक्स एक्सिस, मतलब कि वाई हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0। नीचे हमारे पास वाई एक्सिस है, तो मतलब कि एक्स हमारे पास क्या होगा 0 होगा। और नीचे हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि जहाँ पे वाई होगा हम पुट कर देंगे एक्स। और नीचे हमारे पास पैराबोला है, यानी कि जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा असाइनमेंट है। और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्यूज़ वगैरह होते हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं करते, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने सॉल्यूशन बनाया, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगी। देखें जी, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही फंक्शन हो गया -2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज द लिमिट ऑफ द कर्व इज द गिवन गिवन दैट। अब हमें लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0 0 है। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, द लिमिट ऑफ द कर्व विद एक्स एक्सिस एज द लिमिट ऑफ द कर्व इज अलोंग द एक्स एक्सिस, सो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। देन अब ये तो मैंने सेम एज इट फंक्शन लिखा। अब नीचे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 2xy था, तो जहाँ पे y था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 0। नीचे भी क्या था, y स्क्वायर था, तो पुट कर दिया 0। अब हमारे पास ऊपर वाला 0 के साथ जब ज़रब होगा तो 0 हो गया, ये 0 के साथ ख़त्म हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। अब हम पुट कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि अप्रोचेस टू 0 0 था, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। पार्ट बी सेम इसी तरह है, द लिमिट ऑफ कर्व विद द वाई एक्सिस एज द लिमिट ऑफ कर्व। यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास वाई एक्सिस, सो द वाई एक्स इज इक्वल टू 0। देन अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया, ये लिमिट इसमें हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0। 2xy था, एक्स की जगह क्या पुट कर दे 0 0, सेम एज इट ऊपर वाला। तो 0 बटा -0 बटा वाई स्क्वायर बच गया। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट्स। हमने लिमिट्स अप्लाई की तो 0 बटा 0 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। पार्ट सी है हमारे पास, द लिमिट ऑफ कर्व विद द वाई इज इक्वल टू एक्स एज द लिमिट ऑफ द कर्व इज ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जहाँ पे हमारे पास वाई आएगा हम एक्स पुट कर देंगे। ये हमारे पास एज ए फंक्शन हो गया, ये हमने वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे वाई था हमने पुट कर दिया एक्स। तो ये हमारे पास देखें, ये एक्स की 4, ये एक्स की 2 और ये एक्स की 2, हमारे पास क्या बना 2x की 2, और ये जब आपस में ज़रब हो गए तो 2x की 2 बन गया। नेक्स्ट देखें, ये x की 2 और ये x की 2 कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 1, और ये -7 आ गई तो -1 हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अप्लाइंग द लिमिट्स, अब आपको पता है कि लिमिट्स अप्लाई होती है वेरिएबल पे, x हो या y हो। अगर x और y होता तो इसकी जगह 0 आ जाता, ये भी 0 हो जाता। अब ये वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हमारे पास आंसर वही रहेगा जो हमारे पास आया है -1, तो -1 इसका आंसर आ गया। पार्ट डी है, इसके पास द लिमिट ऑफ कार अलोंग द पैराबोला लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये फंक्शन तो एज इट लिखा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे y था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर और उस सारे की पावर 2 आ गया, ये चीज़ हमने पुट कर दी है। ऊपर वाला y की 3 x की 3 बन गया, नीचे वाला x की 4 बन गई, और ये x की 2 एज इट आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि x की 2 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये x की 2 कॉमन ले लिया, ये x की 2 बाहर चला गया, इधर से 1 बच गया और इधर से x की 2 बच गया, जो कि ये बन गया। अब ये x की 2 और ये पावर 3 एक कैंसिल होगी, ऊपर क्या बचा 2x, और नीचे हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अप्लाइंग द लिमिट्स, अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास 2 इंटू 0 हो गया क्योंकि x था, और नीचे हमारे पास x की जगह 0 हो गया, 0 बटा क्यों, अब ये जो 2 के साथ जो ज़रब हो रहा है 0, तो उसको 0 कर देगा, तो और ये 0 कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास 1 बचा, तो 0 बटा 1। आपको पता है कि 0 जिस पे डिवाइड होता है वो उसको 0 कर देता है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया, हेंस रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड था। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों ने देख लें अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो कर दें सब्सक्राइब। और अगर वर्ड फाइल चाहिए हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे आप कर सकते हैं रब्ता, और इसकी वर्ड फाइल भी आप ले सकते हैं।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।